नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सरवर कौनैन जनाब हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, जिनमें बादुल अंबिया खैरुल बशर अफजलुल बशर यार गार मुस्तफ़ा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजूर के वसाल शरीफ के बाद जब आपने खिलाफत की ज़िम्मेदारियाँ संभाली तो आप शुरू से ही कपड़े की तिजारत फरमाया करते थे। जब आपको खलीफा मुंतखब कर लिया गया तो उसके बाद भी आप चादरें लेकर अपने बाजू पर डालकर बाज़ार में तिजारत के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये अर्ज़ किया कि या अमीरुल मोमिनीन, आप कपड़े को लेकर तिजारत के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो खिलाफत के अमूर को कौन देखेगा, खिलाफत के अमूर को कौन संभालेगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि फिर मेरे अहल व अयाल का कफ़ालत कौन करेगा, उनको खिलाना पिलाना जो मेरी ज़िम्मेदारी है, अपने अहल व अयाल का फिर ख्याल मैं किस तरह रखूं। नाज़रीन, हम यहाँ ये देखें, एक वाक़या मैं अर्ज़ करने वाला हूँ कि जो कि शान अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और चारों खुलफ़ाए राशिदीन के जो रहती दुनिया तक तमाम दुनिया के हुक्मरानों को बिलअमूम और मुस्लिम हुक्मरानों को बिलखसूस रहबरी रहनुमाई हासिल करनी है। और ये बदबख्ती है आज की दुनिया में, आज के तमाम मुसलमान हुक्मरानों की, कि हमारे ये अकाबरीन, हमारे ये असलाफ़, जिनकी सादगी और जिनकी अमानत और जिनकी अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत और अल्लाह के मखलूक का ख्याल और आराम का ख्याल रखना और अल्लाह की मखलूक को हर लम्हा हर लहज़ा आराम देना, उनकी ज़िंदगी को आसान बनाना, किस कदर ख़ुद तकवा और अल्लाह का खौफ और मेरे आका करीम की सोहबत पाक से जो आपने खसूसियात पाई, आज की दुनिया के मुस्लिम हुक्मरानों के जितने भी इस वक्त दुनिया में मुस्लिम हुक्मरान हैं, वो दूर दूर तक जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, जिनको मेरे आका ने ये फरमाया कि ये हिदायत के वो सितारे हैं कि जब कोई भी हिदायत पाना चाहे इनके नक्शे कदम की पैरवी करे, दुनिया में भी और आखिरत में भी वो कामयाब होगा। जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उमर फ़ारूक से ये बात कही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे ये गुजारिश की कि ठीक है, अहल व अयाल का ख़र्चा और घर का नज़्म व नसक चलाना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। हम ऐसा करते हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको मेरे आका करीम ने अमीनुल उम्मत का लक़ब अता फ़रमाया कि हम उनके पास चलते हैं, उस वक़्त
बैतुल माल के निगरान थे, वो निगहबान थे। उनकी खिदमत में गुजारिश करते हैं कि जहाँ से बैतुल माल से आपका वजीफ़ा मुकर्रर करवा दिया जाता है, ताकि आप मुकम्मल यकसुई से, तवज्जो से खिलाफत के अमूर सर अंजाम दे सकें। दोनों गए। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बैतुल माल के निगहबान थे, उन्होंने एक मुहाजिर को जो औसतन मिलता था, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। नाज़रीन, एक दिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया ने यार गारे मुस्तफ़ा से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ किया कि मेरा मीठा खाने को जी चाहता है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे पास तो दाम नहीं है, मेरे पास तो इस वक्त इस कदर रकम नहीं है कि मैं आपकी मीठा खाने की ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। नाज़रीन, तवज्जो करें आप ज़रा कि हम कहाँ हैं, हमारे मुस्लिम हुक्मरान कहाँ खड़े हैं जो बददियानत हैं, करोड़ों अरबों खरबों इस कौम का लूट के खा जाते हैं। अब तक वही तसलसल चला आ रहा है। नाज़रीन, आपने जब अपनी अहलिया से ये बात फरमाई तो उन्होंने अर्ज़ की कि मैं रोज़ाना अपने ख़र्चे में से, कि जो कि बैतुल माल से हमें वजीफ़ा मिलता है, रोज़ाना कुछ ना कुछ बचा कर मैं रख लिया करूँ, अगर आप इजाज़त दें। और जब इतना इकट्ठा हो जाए कि मीठा खाने की ख्वाहिश को पूरा कर सकूँ तो मैं मीठा तैयार कर लूँगी, क्या आप इजाज़त देते हैं? तो आपने इजाज़त दे दी। रोज़ाना कुछ ना कुछ आपकी अहलिया ने इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद वो इतने पैसे, इतनी रकम और उस वक़्त जो भी करेंसी थी उसके मुताबिक वो जमा हो गई। तो उन्होंने अर्ज़ की कि मेरे पास कुछ दिनों में ये इतने पैसे इकट्ठे हुए हैं। उस वक़्त जो भी करेंसी थी उसके लिहाज से उन्होंने फरमाया कि ठीक है। जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये देखा कि मेरी अहलिया ने रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इतने पैसे, इतनी रकम इकट्ठी कर ली कि जिससे ये अपनी उस ख्वाहिश को, जो मीठा खाने को दिल चाहता था, वो पूरा कर सकें, तो आपने उनसे वो रकम भी ली और बैतुल माल में जाकर जमा करवा दी। और उतने पैसे जितने रोज़ाना आपकी अहलिया जमा करती थी, जो आपका मुकर्रर किया गया था, उसमें से आपने अपने वजीफ़े में से उतने कम कर दिए। कि इतने कम करने के बाद जो आपकी अहलिया इकट्ठा करती थी, हमारा गुज़र हो सकता है। आपने वो तमाम रकम ली, वो पैसे जो इकट्ठे हुए थे बैतुल माल में भी जमा करवाए और अपने वजीफ़े में से उतने कम कर दिए। और आपने दुनिया से वसाल शरीफ के वक्त वसीयत फरमाई कि मेरी जो चीज़ें मेरे तरक्का में से हैं, जो बाकी हैं, जो बचें, जो मेरे पास जमा हैं, वो आने वाले खलीफा के सुपुर्द कर दिए जाएँ। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दूध देने वाली ऊँटनी और एक प्याला, एक ग़ुलाम था। जब यार गारे मुस्तफ़ा ने, खलीफा अव्वल ने, अफ़ज़लुल बशर बादुल अंबिया ने जब वसाल शरीफ फरमाया, ये तीन चीज़ें, कुछ रवायात में एक ओढ़ना, एक बिछोना भी आता है। जब ये सारी चीज़ें उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको आपके बाद खलीफा मुंतखब किया गया, उनके पास पहुँची तो उनकी आँखों से आंसू निकल आए और उन्होंने अल्लाह पाक की बारगाह अक़दस में अपने हाथों को उठाकर कहा कि अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक़ पर रहम फरमाइए। और अबू बकर सिद्दीक़ ने हम बाद में आने वाले के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात और बड़ी आजमाइश खड़ी कर दी। नाज़रीन, ये वो हस्तियाँ हैं कि जिन्होंने आका करीम की सोहबत पाक से और निगाह नबुव्वत से फैज़ हासिल किया। और इन हस्तियों को अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि ये वो मेरे चमकते दमकते सितारे हैं कि जिनके नक्शे कदम पर चलते हुए तुम हदायत पा जाओगे। अल्लाह मुसलमानों को, हुक्मरानों को हदायत ता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।